उपस्थित भव्यात्मा, सुहाग दशमी जैनों का करवा चौथ। इसमें भी बहुत सारे प्रश्न हैं कि सुहाग दशमी का उपवास महिलाओं को करना चाहिए या नहीं, इसके क्या आगम प्रमाण हैं, कहाँ तक यह उपयुक्त है। इस तरह के बहुत से प्रश्न समाज में साधु संतों से पूछे जाते हैं और सभी लोग अपनी अपनी तरह से जवाब भी देते हैं। बात व्रत की है और व्रत जो है वह जैन परंपरा में करणीय है, करना चाहिए। सुहाग दशमी का दूसरा नाम अक्षय दशमी, यह अक्षय पद को देने वाला है, इस कारण से यह व्रत करना चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का सौभाग्य यही है कि वह अपनी पति की उम्र तक जीवित रहे और यदि मृत्यु हो तो पति से पहले हो, ताकि वह सौभाग्यवती रूप में ही संसार से विदा। इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सौभाग्यशाली रहूं, हर स्त्री यही चाहती है। और अक्षय दशमी का मतलब यही है कि मेरा जो जीवन है वह अक्षय हो, अखंड हो, पूर्ण हो। मेरे पति का जीवन है वह अक्षय हो, अखंड हो, पूर्ण हो। इसी एकमात्र भावना से भर करके यह व्रत किया जाता है। और जब तक जिस व्रत के पीछे कोई फलश्रुति नहीं होती है तब तक उस व्रत को करने का सामान्य जन में भाव नहीं होता है। ये हमारे यहां पर प्रारंभ से ही महिलाओं को बतला दिया जाता है कि विवाह हुआ है तो आपको सुहाग दशमी का व्रत करना है। वैसे जब वो लड़कियां रहती और उस समय मोक्ष सप्तमी का उपवास करती थी तभी उनको पता चल गया था कि 3 दिन पहले हमारा हुआ, 3 दिन बाद मम्मी का है, हम भी आगे जाएंगे तो हमें भी ऐसा उपवास। तो उसी समय से वह मानसिकता बन जाती है। वैसे भी हमारा यह धर्म त्याग और तपस्या का धर्म है। हमारे यहाँ पर बचपन से ही त्याग को, तपस्या को घुटी में घोंट करके पिलाया जाता है। हमारा प्रयास रहता है, हमारी बेटी 5 साल की है, 6 साल की है, 7 साल की है, 8 साल की है, कोशिश करेंगे कि भाई इसका उपवास प्रारंभ हो जाए और ये मोक्ष सप्तमी का उपवास प्रारंभ कर। ये हमारे यहाँ की बस इसी उद्देश्य के साथ ये सुहाग दशमी का व्रत है। तो ये हमारे सुहाग के लिए, हमारे पति के लिए, हमारी पति की अमरता के लिए ही नहीं है, ये हमारे अखंड सौभाग्य जीवन के लिए है। बस इस बात को आपको ध्यान में रख के चलना है। इसकी कथा बड़ी प्यारी है, सुनने जैसी है। एक सेठ और सेठानी किसी नगर में बड़े आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे थे। आनंद सब प्रकार से था, यदि कमी थी और दुख था तो संतान नहीं थी। और दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करने के बाद यदि संतान सुख ना मिले तो ये सबसे बड़ा दुख होता है। एक दिन सेठानी अपने मकान के ऊपर खिड़की पर खड़ी हुई थी कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी ने सेठानी को देखा और जैसे ही सेठानी को देखा उसने साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया।
यह दृश्य सेठानी ने देख लिया, मैतरानी ने सेठानी को देख लिया। सेठानी को लगा कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, तो उसने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। अब सेठानी बुलाए तो जाना पड़ेगा। घूंघट निकाल कर कही हुई गई, कहा कि क्या बात है कि मुझे देख कर के तुमने घूंघट कर लिया। तब मैतरानी ने कहा, बहन बुरा मत मानना, ऐसा कहा जाता है कि सुबह सुबह बांझ स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, और तुम्हारी संतान नहीं है, इस कारण से मैंने ऐसा मुंह कर लिया। मैतरानी की बात सेठानी को भीतर तक चुभ गई। वह अपने पति के पास जाकर के कहती है, कुछ भी हो मुझे संतान चाहिए, भली वह मृत संतान प्राप्त हो, कम से कम मेरे ऊपर से यह बांझ होने का कलंक तो समाप्त हो जाएगा। सेठ जी ने कहा कि चिंता मत कर, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हमने इतने पाप नहीं किए कि हमारे घर में संतान ना हो। विलंब योग होगा, देर से होगी, लेकिन होगी जरूर। हाँ, बस कुछ भी हो, मैंने कह दिया मुझे संतान चाहिए। ठीक है। उसी नगर में एक दिन किसी संत का आना हुआ। उनकी ख्याति सुन करके सेठ उनके पास पहुंचे, जाकर के हाथ जोड़ा, निवेदन किया, अपनी वेदनाएं, अपनी परेशानी, अपनी समस्या उनके चरणों में रखी। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इस पेड़ का एक फल आम ग्रहण कर लो और अपनी पत्नी को जाकर के उस फल को खिला दो, तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। उसने पेड़ से फल लिया, एक आम लिया और जाकर के अपने पत्नी को खिला देता है। गुरु वचन थे, संत वचन थे, फलीभूत हो गए। सेठ के घर में खुशियां आ गई। लेकिन संत ने पहले ही कह दिया था, तुम्हारे घर जो संतान उत्पन्न होगी वह सिर्फ 12 वर्ष जिएगी, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। सेठ ने कहा, कोई बात नहीं संत श्री, मेरी पत्नी तो कहती है कि मृत पुत्र भी प्राप्त होगा तो भी मुझे चलेगा, लेकिन मुझे संतान चाहिए। तो 12 साल जीगा बहुत है। गुरु कृपा से, गुरु आशीर्वाद से, संत कृपा से, संत के आशीर्वाद से उनके घर में किलकारियां गूंजने लगी, संतान की प्राप्ति हो गई। लेकिन सेठ के दिमाग में बात फिट है कि 12 साल। सेठानी को भी तरीके से बतला दिया था सेठ जी ने कि देख, तूने कहा था मृत पुत्र प्राप्त हो तो चलेगा, लेकिन पुत्र प्राप्त हुआ है, लेकिन 12 साल से जिएगा नहीं। ठीक है। सेठ सेठानी को लगा कि क्यों ना इसकी शादी 12 साल होने के पहले ही कर देंगे, ताकि कम से कम बहू का मुख तो देख लेंगे। पहले बाल विवाह होते थे तो मान्य था। जब बच्चा बड़ा हुआ, अर्थात 11 साढ़े 11 साल का हुआ, तो उन्होंने देख कर कि लड़की से उसकी शादी कर दी। यहां शादी कर दी है, सेठ को भी पता है क्या होने वाला है, सेठानी को भी पता है क्या होने वाला है। दोनों की धड़कनें बढ़ रही हैं, विवाह हो चुका है, बहू घर में आ चुकी है, पर वो अपनी बहू के साथ गलत कर रहे हैं, उन्हें ये भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहू का मुंह भी देखना था, इसी कारण से विवाह कर दिया था। ठीक है। 12 साल पूरे होने वाले हैं, उसके 2 दिन पहले ही उसकी बहू को पीहर भेज दिया, क्योंकि बेचारी ये दृश्य कैसे देखेगी। पीहर भेज दिया, वह पीहर चल गई। 12 साल पूर्ण होते ही वह बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। पर उन्होंने सोच रखा था कि बच्चा मर भी जाएगा तो हम किसी को कानों कान खबर नहीं लगने देंगे और इसका संस्कार भी नहीं करेंगे, इसको अपने पास के अंदर संभाल करके रखेंगे। ये
कृपा से प्राप्त है, इसे रखेंगे। और उन्होंने मृत्यु होने के बाद अपने आप के कलेजे पर पत्थर रख कर के उस दुख को सहन किया और अपने घर के आखिरी कमरे में 7 तालों में कैद करके बंद करके उस बच्चे को एक पलंग पर चद्दर उड़ा करके लेटा दिया, ताला लगा दिया। फिर भी अड़ोसी पड़ोसी को भनक पड़ी जाती है, कुछ ना कुछ होता है, आसपास पता लगी गया। बहू पीहर में है, यहां पर ऐसा हो गया। सेठानी ने कहा कि देखो एक काम करो, तुम बहू को ले आओ। बहू को लेने के लिए सेठ जब अपने बेटे की ससुराल गया तो वहां पर उस बेटी की मां ने कहा कि आप अकेले आए समधी साहब, जमाई राजा कहाँ है, खबर साहब कहाँ, उनको नहीं लाए? नहीं, वो लोग वो काम से विदेश बाहर गए, धंधे के व्यापार के हिसाब से, इसलिए मैं ही बहू को लेने आया हूं। वो गए यहाँ पर, आप तो बेटी को भेज दो, मैं लेने आया हूं। ठीक है। अब कहते हैं कि उसकी मां अर्थात बेटी की मां जब अपनी बेटी को भेजने के लिए तैयारी करती है, पेटी जमाती है, तो पेटी में जो भी कपड़े रखती है सब काले दिखते हैं। क्या दिखते हैं? उसे सब कुछ काला ही काला दिखता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि ये क्या है। उसने अपनी बेटी को बुलाया, कहा बेटा इधर तो अब मेरी आंखें गलत देख रही हैं या तुझे भी ऐसा ही दिख रहा है, बता मुझे तेरी पेटी में सारे कपड़े काले दिखाई दे रहे हैं, क्या काले ही है? बेटी ने देखा कि नहीं मम्मी, आपकी आंखों में ही कुछ हो गया है, काले नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, आप कुछ भी मत करो। बोल नहीं बेटा, मुझे थोड़ी सी शंका हो रही है, आशंका हो रही है, इसलिए मैंने तुझको बुला करके पूछा है। बेटा ना जाने तेरा भविष्य क्या है, मैं जानती नहीं हूं, लेकिन एक बात तुझसे कहूंगी कि यहां से जब तुम अपने ससुर के साथ जाएगी तो रास्ते में तुझे जितने भी बड़े बुजुर्ग साधु संत जो भी मिले सबके पैर छू करके आशीर्वाद लेना। उनकी दुआओं से तेरा भविष्य उज्जवल रहेगा, उनके आशीर्वाद से तेरा जीवन मंगलमय होगा। ठीक है माँ, जैसा आप कह रहे हो वैसा करो। यहाँ पर बेटी का सामान पैक करने के बाद उसे माँ ने विदा दे दिया। भयभीत होते हुए, कुछ अनहोनी दिखाई देती और ये चली। रास्ते में जितने भी बड़े बुजुर्ग साधु संत जो भी मिले सबको प्रणाम किया, माँ के कहने अनुसार उनका आशीर्वाद लिया, सबका आशीर्वाद लिया। अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती हो। सबने क्या दिया? नई बहू को तो ही देंगे ना, अखंड सौभाग्यवती भव, और उसे आशीर्वाद। उसे कुछ भी नहीं पता है और वह पीहर चली जाती, से ससुराल चली जाती है। वहां जाकर के वह पूछती है कि मम्मी वो कब कहाँ गए हैं, कब आएंगे। सब बातें कहानी बनी हुई थी कि बेटा वो व्यापार के लिए बाहर गए हुए हैं, अचानक जाना पड़ा है, इस कारण से गए हैं, आ जाएंगे, बस ठीक है। अब यहां पर सुहाग दशमी का दिन आया। मां ने सुबह से सारी तैयारी आदि करा करके मंदिर जाना था उसे। बस इतना अपनी बहू से कहा कि बेटा देख, ये बरांडे पर रखा हुआ दिया और चूल्हे की आग ये बुझना नहीं चाहिए, बस इसे संभालना, मैं अभी मंदिर होकर के पूजा पाठ करके आती हूं। जी मम्मी जी। और ऐसा कह करके वहां चली गई। यहां पर उसके जाते ही दिया भी बुझ गया और चूल्हा भी बुझ गया। ये तो धक्क कि मम्मी ने एक काम बोला और मैं वो ही नहीं संभाल पाई। दिया भी बुझ गया और चूल्हा भी। वो फटाफट पड़ोस पे जाती है वहां पे अग्नि लेने के लिए कि मैं वहां से को ले आऊंगी और दिया जला दूं। वहां जाकर के देखा तो बहुत सारी महिलाएं, कुछ को मेहंदी लग रही है, कुछ को हो रहा, बढ़िया सज रही है, धज रही है, बिंदी लगा रही है, ये हो रहा है। उसने कहा ये क्या है? बोले बेटा आज सुहाग दशमी है और ये सब महिलाएं उपवास रख रही हैं, इसलिए किया है। तो उसने कहा मैं भी उपवास करूंगी। तो अड़ोस पड़ोस में तो भनक पड़ी गई थी। तो महिलाएं हंसने लगी, हंसी उड़ाने लगी कि देखो विधवा होकर के ये सुहाग दशमी का व्रत रखेगी। उस बच्ची को तो कुछ पता था नहीं। पड़ोस में जो रहने वाली माँ थी उसने कहा कि बेटा देखो ये छोटी बच्ची है, इसे कुछ पता नहीं है, ये जो कह रही है इसे बढ़िया से बढ़िया तैयार कर दो, इसे भी बिंदी लगा दो।
ये भी व्रत रख लेगी। बड़े ने कहा है तो बहू ने कहा कि ठीक है कर देते। उसको भी बढ़िया तैयार कर दिया, मेहंदी लगा दी, तिलक लगा दी। बिंदी लगाने के पश्चात उसमें 10 चावल के दाने लिपका दिए गए। ये कथा सुनी जाती ना तो हाँ, जब महिलाएं सुनती तो हाथ में 10 चावल लेकर के सुनती है। क्या लिखते हैं? 10 चावल साबुत लेकर के सुनती है। कथा का सिस्टम होता है। तो उसके माथे पर चावल चिपका दिया और वो तैयार होकर के बढ़िया घर आई। आकर के सबसे पहले उसने दिया जलाया, चूल्हा जलाया, सब कुछ कर दिया, आग पैदा कर दिया। और देखोगे ओ मम्मी जी तो चाबी का गुच्छा यहाँ भूल गई। जल्दी जल्दी में चाबी का गुच्छा वहां भूल गई थी। उसने कहा देखो तो सही है कि आखिर इन कमरों में रखा क्या जो मम्मी दिन भर चाबी लटका के घूमती रहती है। उसने एक ताला खोला, एक चावल गिर गया। दूसरा ताला खोला, दूसरा चावल। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, 7 ताले खोले, 7 चावल गिर गए। और जैसे ही अंदर जाकर के देखा कि ओ मम्मी जी मुझसे तो कह रही थी कि ये व्यापार करने के लिए विदेश गए हैं और अपने बेटे को आराम से यहाँ पर अंदर के कमरे में लेटा रखा है, ये तो मस्ती से सो रहे हैं। मैं कुछ बोलूंगी तब इनकी नींद खुल जाएगी। मुझे तो इनके धीरे धीरे पैर दबाने चाहिए। और वह बैठ जाती है पैर के पास, पैर दबाती है, एक चावल गिरता है, उसका पति हिलने लगता है। फिर माथा दबाती है, एक चावल गिरता है, वो अंगड़ाई लेने लगता है। कहते हैं जैसे ही तीसरा चावल गिरता है वो अंगड़ाई लेकर के ऐसा उठता है जैसे नींद से सो करके उठ रहे हों। उन्होंने कहा आप भी गजब करते हैं। मम्मी जी तो कह रही थी आप व्यापार के लिए गए, आप यहाँ सो रहे हैं, चलो ना अपन कुछ खेलते हैं। तो वहां चौपड़ रखी थी, दोनों मिलकर के चौपड़ खेलने लगे जैसे अपन लोग लूडो आदि खेलते हैं। तो वैसे बैठ करके वो खेलने लगे दोनों के दोनों। वहां मंदिर जी में मम्मी जी पूजा कर रही है, पूजा कर, अरे बाप रे बाप, चाबी फटाफट शांति पाठ विसर्जन करके मम्मी भागी। उसे आशंका थी कि पक्का बहू ने कहीं दरवाजा खोल लिया हो तो वहां तो कोहराम मच गया होगा, वहां तो हाहाकार मच गया होगा। यहां आकर के देखा परांडे पर चाबी नहीं थी, शंका बढ़ गई, हकीकत में बदल गई। पहला दरवाजा देखा, हाय सेठ जी को बुला लिया कि मैं अकेली अंदर जाने की हिम्मत, आप भी साथ चलो, ना जाने क्या हो रहा होगा। दूसरा दरवाजा, हार्ट बीट, तीसरा दरवाजा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब तो आंखों के सामने सासू के अंधेरा सा छा गया। 7वें दरवाजे के भीतर प्रवेश करके देखती है तो आंखें खुली की खुली रह गई कि ये क्या, जिस बेटे को हमने मृत मान करके यहाँ पर बंद कर दिया था, ये बेटा और ये तो बहू दोनों मिलकर के चौपड़ खेल रही हैं। धन्य धन्य। और सीधे सासू ने अपनी मन की बात ना कह करके अपनी बहू के पैर पकड़ लिए, कहे बेटा तुझसे बड़ा संसार में कोई सौभाग्यशाली नहीं है कि तूने अपने उपवास के फल से मृत पति को जीवित कर दिया है। धन्य है तो, धन्य है तो, धन्य है तो। ऐसा मां ने कहते हुए उस बहू के पैर पड़ कि बेटा मेरे पुण्य से तो सिर्फ गुरु कृपा से 12 साल के लिए मुझे बेटा मिला था। क्या? मेरे पुण्य से सिर्फ 12 साल के लिए मुझे बेटा मिला था, लेकिन बेटा तेरे शील ने, तेरे चरित्र ने, तेरे पतिव्रत ने, तेरे इस उपवास ने इस बेटे को मुझे तुझे आजीवन के लिए सौभाग्य प्रदान किया है। इसलिए तुझसे बढ़कर के कोई दूसरा सौभाग्यशाली नहीं है। ऐसी यह सुहाग दशमी की कथा
कहने का मतलब यह है कि जब व्रत के प्रभाव से मृतपति जीवित हो सकता है, मृतपति जीवित हो सकता है, वह अक्षय सुख उसे मिल सकता है, तो ये भी मान करके चलना इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष का परम सुख भी प्राप्त होता है। स्त्री लिंग का छेदन होता है, स्त्री पर्याय से मुक्ति मिलती है। इसीलिए ये व्रत नियम हमें सदा सदा करते रहना चाहिए। कोई कितना भी कुछ कहे, ये व्रत के माध्यम से हमें यही देखना है, यही सोचना है कि एक स्त्री को मृतपति जीवित हो सकता है, तो हम भी निश्चित तौर पर अजरता और अमरता को प्राप्त कर सकते हैं, अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों ने सुना है, मैं यहाँ पर उपस्थित आज सभी सुहाग दशमी का व्रत करने वाली महिलाओं को, अपनी बहनों को मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं। जो ऑनलाइन इस कथा को सुन रही हैं, वो समस्त महिलाओं को मैं अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपका जीवन सौभाग्यमय हो, आप सदा सुहागन रहें, आपको मंगलमय आशीर्वाद, आपका जीवन ऐसा ही हंसता खिलखिलाता मुस्कुराता रहे। सुहाग दशमी के अवसर पर देश की उन समस्त माताओं बहनों को जो आज उपवास करके अपने जीवन को सौभाग्यशालिनी बना रहे हैं, उन्हें मेरे मंगलमय आशीर्वाद, शुभाशीर्वाद। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।